नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको स्टार्टिंग से आखिरी तक पूरा सिस्टम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूज पोर्टल, न्यूज वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप इसको शुरू करेंगे और कैसे आप इसको प्रमोट करके इससे बेनिफिट लेंगे। सबसे पहला टॉपिक, यदि हम एक बेसिक बिगिनर हैं तो सबसे पहली हमारी जरूरत है कि हमारे एक चैनल का नाम का डिसीजन हो। सबसे पहली आवश्यकता है कि आप कोई एक ऐसा नाम डिसाइड करो जो आपको लगता है कि बहुत आसान है समझने में, लोग जल्दी से उसको लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, यानी कि जब उनको वेबसाइट ओपन करना हो या हमारे चैनल को सर्च करना हो तो वो जल्दी से उसको ओपन कर सकें। तो सबसे पहला काम है दोस्तों आपका कि एक नाम डिसाइड कीजिए। नाम डिसाइड करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि अपने मोबाइल नंबर से, जो आपका एक रेगुलर नंबर हो, उससे आप एक ईमेल आईडी तैयार कीजिए। जब आप एक ईमेल तैयार करते हैं जीमेल पर, तो उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो आपके पर्सनल नंबर पर आएगा, तो वो आईडी आपकी सेफ हो गई। सेकंड पॉइंट आपका आता है, जब आप एक चैनल का नाम डिसाइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर नाम का एक लोगो तैयार किया जाए। जब आप लोगो बनाते हैं तो आपके पास, वैसे आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, ऑनलाइन कई तरह के एप्लीकेशन हैं जैसे कैनवा या इस तरह के कुछ, आप उनको ट्राई कीजिए। और अदरवाइज आप एक डेवलपर की आपको आवश्यकता तो पड़ेगी ही जब आप एक वेबसाइट वगैरह बनवाएंगे उस समय। तो दूसरा आपका कॉन्सेप्ट हुआ लोगो बनाने का। आपने एक नॉर्मल सा लोगो या तो खुद तैयार किया या करवा लिया। तीसरा आपका पॉइंट है कि जैसे अब आप फेसबुक का एक पेज बनाएंगे, यूट्यूब चैनल तैयार करेंगे, यानी कि यूट्यूब के लिए भी लोगो जरूरत पड़ेगा, फेसबुक पेज के लिए भी लोगो जरूरत पड़ेगा, आपका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यानी कि आपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स तैयार कर लिए। अब सोशल मीडिया के अकाउंट तैयार करना ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट समझने का है कि फेसबुक की प्रोफाइल एक अलग चीज है और फेसबुक का पेज एक दूसरी चीज है। फेसबुक पेज को हम प्रोफाइल और प्रोफाइल को पेज बिल्कुल भी समझने की, एक जैसा समझने की कोशिश ना करें। प्रोफाइल हम बनाते हैं अपनी पर्सनल के लिए, उसमें हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम पेज की बात करें तो वो एक बिजनेस पेज होता है, उसमें हमारे बिजनेस का नाम होता है, बिजनेस की कैटेगरी होती है, तो उसमें जो हम पोस्टिंग करेंगे वो होंगी जो हमारे चैनल से संबंधित है, यानी कि जो हमने न्यूज पोर्टल शुरू किया है उससे संबंधित। तो दोस्तों यहां पर हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरे तैयार कर लिए। यहां तक आपका कोई बड़ा खर्चा नहीं आना है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब आपको आवश्यकता आती है थोड़ा सा बड़े लेवल पर जाने की, यानी कि जब आप खबरें इकट्ठी करते हैं तो या तो आप लिखी हुई खबरें लाएंगे मार्केट से, यानी कि आपको कहीं से फोटो मिला, आपके पास लिखा हुआ आर्टिकल हो गया, या फिर एक वीडियो हो गया। यहां आपके पास एक जरूरत आ गई वीडियो की। अब वीडियो में क्या होता है कि अब आपको इसकी छोटी सी एडिटिंग करना है। एडिटिंग मीन्स कि आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में आपका लोगो लगा हो, एक तरफ आपका कोई शहर का नाम या कहां की खबर है वो लिखा हो, नीचे आपकी ब्रेकिंग की पट्टी चल रही हो, तो यहां आपको एडिटिंग करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जैसे कि काइन मास्टर हुए, फिल्मोरा गो हुए, या ब्रेकिंग न्यूज मेकर वगैरह, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप खुद से ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आपको एक व्यक्ति हायर करना पड़ेगा जो आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग दे सके। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि खबर आई, अगर वो जल्दी शेयर हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर उसको शेयर होने में समय लगता है, खबर अभी की है और शेयर हम शाम को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खबर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खबर हमें मिली, जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि खबर अगर एक बार शेयर किसी और चैनल में हो गई तो फिर हमारी खबर का कोई मतलब रह नहीं जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया, फेसबुक का, जैसे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे बन गए, हमारा लोगो बन गया। यहां पर एक चीज और हम कर सकते थे, वो था एक बैनर। बैनर कैसा, जैसे फेसबुक प्रोफाइल है तो पीछे की साइड आपका एक बैनर लगेगा, फेसबुक पेज है तो बैक साइड में आप एक बैनर लगाओगे, वो भी आप डिजाइन करवा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेबसाइट बनाने को लेकर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने को लेकर। इनका इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी समझिए। हमारे पास कोई खबर आई, हमने उसका एक इमेज बना के या फोटो लगा के या वीडियो लगा के उसको शेयर कर दिया। होता क्या है दोस्तों, फेसबुक पर जब हम शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, अगर हमने आज शेयर किया तो वो 2-3 घंटे तो वो चलेगा सिस्टम, यानी कि दिखेगी खबर। 2 घंटे के बाद वो खबर कहां जाती है वो किसी को नजर नहीं आती। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कमेंट ना करे, कोई लाइक ना करे, कोई टैग ना करे, तब तक वो खबर दोबारा से ऊपर नहीं आती।
वेबसाइट और एप्लीकेशन के क्या फायदे हैं कि अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट पर, वेबसाइट का मीन्स क्या होता है वो भी समझिए। वेबसाइट का मतलब हुआ कि हम एक अपना पर्सनल एक नाम बुक कर रहे हैं, जैसे www.abcdnews.com, तो वो पर्टिकुलर हो गया आपका डोमेन। यहां पर 3 चीजों की आपको जरूरत है, एक तो डोमेन यानी कि www. जो आपके चैनल का नेम है वो +.com। दूसरा आपको जरूरत पड़ती है ऑनलाइन होस्टिंग। यहां 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमें समझने होंगे। सबसे पहले हमने एक नाम सिलेक्ट किया, जिस नाम से हमने चैनल बनाया था तो उसी नाम से हमने एक डोमेन खरीद लिया, यानी कि हमारा डोमेन बुक हो गया। अब हमारी आवश्यकता है एक डेवलपर से बात किया जाए जो आपको एक रेगुलर सर्विस दे, जो पहले से काम कर रहे हो, जिनके पास बड़े चैनल का एक्सपीरियंस हो। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम कोई डेवलपर हायर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उस डेवलपर से जिस नंबर से बात हो रही है, सबसे पहले हम उस नंबर को गूगल पर सर्च करें, जिससे हमें यह पता लगे कि व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं। दूसरा, उनकी कंपनी प्रोफाइल को हमें गूगल पर सर्च करना है कि वो पिछले 4, 5, 6 सालों से काम कर रहे हैं या अभी अभी 6 महीने में आए हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उस कंपनी ने किसी को सर्विस दी है तो जिनको सर्विस दी है हमें उनसे फीडबैक जरूर लेना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि हमें यह मालूम चलता है कि अभी तक इनकी सर्विस किस तरह से रही है। अगर किसी व्यक्ति का उन्हें नंबर दिया और वो उनकी सर्विस से संतुष्ट है, यानी कि सर्विस बेहतर रही है, और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमें उस बारे में सोचना पड़ेगा। ये हुआ डेवलपर सिलेक्ट करने का एक बेसिक तरीका। अगला पॉइंट है कि हम जैसे वेबसाइट को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने नाम खरीद लिया abcdnews.com। अब हमें आवश्यकता होती है ऑनलाइन स्टोरेज यानी कि होस्टिंग खरीदने की। होस्टिंग भी जो हमारे पास है वो 2 तरह की है, एक है आपका शेयर्ड होस्टिंग और एक है आपका VPS सर्वर। इनका अंतर हमें समझना होता है। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स रखते हैं। VPS सर्वर होता है जिसमें हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल कंट्रोल पैनल बना होता है। तो कंट्रोल पैनल, जैसा कि हमने सिंपल बताया कि पर्टिकुलर वेबसाइट है तो पर्टिकुलर वेबसाइट का एक कंट्रोल पैनल है, उसी में आपका डेटा रखा हुआ है वेबसाइट का, उसी से हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है, नए लोग देख रहे हैं। तो यहां पर हमने पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है कि जिसमें हमारी वेबसाइट तैयार हो, उसका डोमेन हो, उसका एक होस्टिंग हो, प्लस हमारा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो। अब हमारी आवश्यकता आती है वेबसाइट के साथ में इसके प्रमोशन को लेकर। तो वेबसाइट हमारा तैयार हो गया। अब जब हम इसमें खबरें लगाएंगे तो इसमें कई तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप जब खबर लगाते हैं तो उसमें आप टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इमेज लगाएंगे, प्लस इसमें हम YouTube चैनल को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हमने अपने वेबसाइट में YouTube को ऑटोमेटिक जोड़ दिया तो जो हमारी लिखी हुई खबर है या पिक्चर है वो हमने वेबसाइट पर अपलोड किया। अगर हमारा कोई वीडियो है तो वो हम YouTube पर अपलोड करेंगे। यहां पर हमारा थोड़ा समय बच जाता है कि जैसे ही हमने YouTube पर कोई वीडियो लगाया वो वीडियो ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट में लग जाता है। अब वेबसाइट में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो कई तरह के फंक्शन है जो हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चूंकि वेबसाइट है तो वेबसाइट में सबसे पहले लोगो लगा है, एक बैनर लगा है, उसमें एक मीनू का पेजेस बने हुए हैं, बहुत सारे धर्म, राजनीति, जो भी हमने अलग अलग कैटेगरी बना दिया, देश विदेश दुनिया, इस तरह से। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि हम जिस पर्टिकुलर राज्य के लिए काम कर रहे हैं वहां की खबरें आए, हम देश की खबरें लगाएं, अपने लोकल रिपोर्टर्स रखें। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को अपनी टीम में जोड़ते हैं, यानी कि पत्रकारों को, या कोई व्यक्ति, हमें जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अगर हमें कोई जानकारी या खबर भेजना चाहता है तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल फंक्शंस लगा के रखते हैं कि आप यहां हमें खबर भेज सकते हो इस फॉर्म के थ्रू। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये फॉर्म फिल करें, अगर हमें आपकी डिटेल अच्छी लगेगी तो हम आपको अपना मेंबर बनाएंगे और आपको एक ID कार्ड मिल जाएगा। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया अलग से। अब जब आप खबर लगाने के लिए किसी को ID पासवर्ड देते हो तो वो आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी कंडीशंस हैं। कोई व्यक्ति जो हमारा विश्वसनीय है वो पूरी खबरें लगा पाएगा, वो खबर वेबसाइट पे लग जाएगी। कोई व्यक्ति जो हमसे नया जुड़ा है, हम 100% भरोसे नहीं है कि वो सही खबर लगाएगा, कुछ गलती कर सकता है, तो उसकी खबर लगाने का तरीका हम डाल देते हैं वेरिफिकेशन में कि आप खबर तो लगाओ लेकिन वो पहले वेरीफाई होगी, उसके बाद ही आपकी खबर वेबसाइट या ऐप पर नजर आएगी। तो ये पूरा सिस्टम हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि जैसे वेबसाइट में कई सारे पॉइंट्स हैं। वेबसाइट में देखा जाए तो 30, 35, 40 पॉइंट्स होते हैं। अब कई बार दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, या दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि उनकी लिस्ट में तो 50 ऑप्शन है, आपकी लिस्ट में। तो दोस्तों 50 ऑप्शन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हम एक मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में फंक्शंस कम से कम 1000 निकलेंगे, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन इस मोबाइल में है या दूसरे में है। उस कंडीशन में हमारा जो रोल होता है वो ये रहता है कि हम
मेन मेन कॉन्सेप्ट को समझ लें। कोई वेबसाइट है, खबर लगेगी ही, कैटेगरी बनेगी, यूजर बनेंगे, उसमें टेलीविजन की तरह हम एक डिजाइन बना सकते हैं जहां पर यूट्यूब के चैनल के वीडियो दिखेंगे, उसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम लिंक होगा। तो कॉमन ही फंक्शन होते हैं हर जगह। 2-3 जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है कि एक हमें ध्यान देना होता है होस्टिंग कंट्रोल पैनल पर, सो दैट कि हमारा पूरा अधिकार वेबसाइट के कोडिंग पर हो। अगर हम आज 2 फंक्शन भूल भी जाएंगे तो कोई भी डेवलपर उसमें 2 फंक्शन ऐड कर देगा, अगर हमारे पास कोडिंग होगा तब। अगर हमारे पास कोडिंग ही नहीं होगा तो हम अपनी वेबसाइट में नए फंक्शन कहां से लग पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल में नया फंक्शन जब तक नहीं डाल सकते जब तक हम खुद उसके डेवलपर ना हो। तो मोबाइल इसीलिए 10,000 20,000 रुपए में सेल होते हैं क्योंकि हम उसमें कोई नए चेंजेस थोड़ी कर सकते हैं, बस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि भाई मोबाइल में एक नया ही फंक्शन डल जाए पूरा वाला, तो वो फंक्शन तो तभी डल पाएगा ना जिसने उसको बनाया है, अगर हमें उसकी कोडिंग मिल जाती है। अब वो कोडिंग मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन वेबसाइट के मामले में क्या होता है, हमें ये डेवलपर से डिसाइड करके रखना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट आपने अपनी बनवाई है। वेबसाइट पर पूरा कंट्रोल अगर आपका होगा तो कभी भी उसमें नए फंक्शंस आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आपको कल के दिन आपकी मैनेजमेंट टीम में बदलाव होता है, आप एडमिन पैनल से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वेबसाइट में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आता है तो वो कब सॉल्व होगा, जब उसका कोडिंग आपके पास होगा। अगर कभी किसी डेवलपर की तरफ से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला और आपके पास कोडिंग नहीं है तो आप उस वेबसाइट में कुछ भी नहीं कर सकते। इस जानकारी को आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से समझना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हम वेबसाइट का नाम यानी कि डोमेन नेम खरीदते हैं, वो डोमेन नेम हमेशा अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर से ही खरीदा जाए। वेबसाइट में डोमेन हो या होस्टिंग हो, इन सबके सालाना रिन्यूअल्स होते हैं। यानी कि जब हम वेबसाइट का डोमेन खरीदते हैं तो वो 1 साल के लिए खरीदते हैं, 1 साल के बाद हमें फिर से उसको रिन्यू करना होता है। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। वेबसाइट के साथ साथ हम तैयार करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम वही कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जो खबर हमने वेबसाइट में लगाई वो ऑटोमेटिक ऐप में जाए। जब हम खबर लगाएं तब हमारे यूजर को नोटिफिकेशन जाए। जो वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब में यानी कि हमारे एंड्रॉइड ऐप में नजर आए। उसमें हमारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम भी लिंक रहे। अब जब हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसका भी मोनेटाइजेशन वाला पार्ट समझना होता है, यानी कि हम इन सब से इनकम कैसे लेंगे। तो दोस्तों, वेबसाइट में हम मार्केट के ऐड लगा सकते हैं, वेबसाइट में हमें गूगल ऐड भी मिल जाते हैं। गूगल ऐड की भी एक अलग कहानी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। कहानी सिंपल सी ये है कि हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का कॉपीराइट डेटा नहीं होना चाहिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से और एक लिमिट में। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमने चैनल शुरू किया और हम भरमार खबरें लगा देते हैं, यहां से उठाया वहां से उठाया, पूरी वेबसाइट खराब हो जाती है। कम खबर लगाओ, बेहतरीन लगाओ, गूगल एडसेंस भी मिलेगा, लोगों को पढ़ने में भी आनंद आएगा आपकी वेबसाइट। जो खबर वो कहीं और पढ़ चुके हैं वही सेम टू सेम आपकी वेबसाइट पर, उसका कोई सेंस नहीं। ना तो कल के दिन आपको गूगल ऐड मिलेगा और ना ही लोगों को इंटरेस्ट आएगा वेबसाइट में। अपनी तरफ से लिखोगे, लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ नया मिलेगा। हमेशा एक वेबसाइट पर एक कैटेगरी ऐसी जरूर रखें जो बिल्कुल यूनिक हो और आपको लगे कि ये सिर्फ हम दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति ना दे रहा हो, तो बहुत ही मजेदार काम यहां हो सकता है। एक कैटेगरी ऐसी है जो स्पेशली हमारे चैनल पर है, उसमें हमारे वक्तव्य हैं, हमारे लिखित मैटर है और हम जो मन में हमें अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर पर, चाहे वो व्यंग्यात्मक हो सकता है, चाहे वो जानकारी हो सकती है या कोई भी नई चीज, वो चीजें इफेक्टिव रहेंगी, गूगल सर्च में जल्दी आएंगी। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता। यही सिस्टम वीडियो के साथ है। अब आपने YouTube चैनल बनाया तो उसमें आप वीडियो एडिटिंग करके एप्लीकेशन से वो आप वीडियो निकालेंगे अपने YouTube चैनल पर। सेम आप अपनी लिखी हुई खबरें वेबसाइट पर निकालोगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि पूरा सिस्टम हम एक साथ बना देंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम आपका तैयार हो गया न्यूज पोर्टल का। अब इसमें कंट्रोल पूरा हमारा हो तो इसके लिए हमने डोमेन अपनी आईडी से ले लिया, होस्टिंग का cPanel ले लिया, डेवलपर से सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, थोड़ा थोड़ा हम गूगल से जानकारियां भी ले रहे हैं। हमारा सिस्टम बेहतर बन जाएगा, कल के दिन प्रमोशन होगा। जितना बेहतर और जितना अच्छा और यूनिक कंटेंट हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि गूगल पर हमारी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो जल्दी प्रमोट होगा। यूट्यूब चैनल है, हमें मोनेटाइजेशन के लिए एक लिमिट है, 4000 घंटे का वॉच टाइम प्लस आपका 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें कभी ना कभी बेसिक तरीके से कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारे वीडियो मोनेटाइज होंगे, उस पर एड्स मिलेंगे।
और जब ऐड मिलेंगे तो वो हमारी एक फाइनेंशियल इनकम तैयार होती है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम है आपका, जिसमें हमने सोशल मीडिया, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, इन सबको ग्रुप करके, इन सबको मर्ज करके एक पूरा न्यूज पोर्टल हमने तैयार कर लिया। अब दोस्तों इसमें था क्या, हमने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट का डोमेन अपने नाम से रखा, होस्टिंग का cPanel ले लिया, डेवलपर अच्छा चेक कर लिया, डेवलपर से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हमें वेबसाइट में क्या क्या पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी हमने समझ लिया। उसमें हमने देख लिया कि जो कॉमन हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसकी हमने एक कॉमन लिस्ट बना ली कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरे, हमारे पास आ जाए, हम वेरीफाई करें, यूजर बनाए, यूजर खबर लगाए, ये कॉमन चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें मिलनी ही वाली है। प्लस इसमें कैटेगरीज लगाते हैं, तो कैटेगरीज हम कितनी भी कभी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि जब कोई स्पेशल ओकेशन पर हमें कोई एड लगाने होते हैं, यानी कि कोई त्योहार है या कोई स्पेशल डे है, तो उस पर एड लगाने के भी हमारे पास कुछ एडमिन पैनल में ऑप्शंस होने चाहिए। वो हमारी एक इनकम है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। होता क्या है, आज हमारी खबर 5000 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग देख रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट, और जितना हम चाहते भी यही है कि हमारा चैनल थोड़ा एक अच्छे लेवल से चले। एक माइंडसेट होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे, वो है आपका एनालिटिक्स। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे कई ऐसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने चैनल बनवाने में जितना एनर्जी दिखाया था, कई बार उसको जब वो रेगुलर चलाते हैं तब उनकी एनर्जी उतनी नजर नहीं आती। जो बात है बिल्कुल क्लियर आपके सामने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है, हम जिस मोटिव के साथ या जो कॉन्सेप्ट लेके सिस्टम को शुरू किए थे, धीमे धीमे हम उसमें कहीं ना कहीं नीचे चले जाते हैं। कई बार क्यों जाते हैं, क्योंकि एक तो हम अपना डेली का मेजरमेंट नहीं करते कि आज हमने कितना कॉन्सेप्ट इस पर अपलोड किया, क्या कॉन्सेप्ट के साथ डेटा अपलोड किया, क्या कंटेंट अपलोड किया, और उस पर कितने नंबर ऑफ व्यूज हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि अगर एक हफ्ते में हमारे पास 10,000 यूजर आए हैं, तो अगले हफ्ते में कम से कम 10,500 तो रहें। चैनल को बड़ा करना है, चाहे वो YouTube के व्यूज हो, चाहे वो वेबसाइट के व्यूज हो, चाहे एप्लीकेशन हो। कॉन्सेप्ट तो हमें यही लेके चलना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा यूजर हो। तो दोस्तों हमें अपने आप को, हमें अपनी टीम को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, खुद को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, और डेली हमें अपना एनालिटिक्स मेजर करना पड़ेगा कि अगर आज हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूजर हैं तो कल उससे 10 ज्यादा ही हो, कम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम कम जा रहे हैं तो हमें समय निकाल के उस पर स्टडी करने की आवश्यकता है। यहां पर सीधी बात क्या नजर आई कि हमें हफ्ते में या महीने में या 10 दिन में हमें अपने आप को टैली करना पड़ेगा कि आज हम किस स्टेज पर हैं, कल का हमारा टारगेट क्या है। यही सीधा सा तरीका है अपने न्यूज पोर्टल को प्रमोट करने का। अब जब हम देखते हैं कि हमारा चैनल नीचे जा रहा है, तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए कि हमारा जो एसईओ है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहिए, या हमारी वेबसाइट का प्रमोशन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो रहा है। उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा, अपनी टीम से डिस्कस भी करना पड़ेगा, कुछ अच्छे वीडियोस भी ऑनलाइन देखने पड़ेंगे, अपने डेवलपर से भी बात करना पड़ेगा, प्लस अपनी टीम को एक आदत बनानी पड़ेगी हर 10 दिन में, 5 दिन में एक नई जानकारी सीखने की। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन सिस्टम हो, चाहे वो न्यूज चैनल का संबंधित हो या कोई भी अदर फील्ड का हो, इनके प्रमोशन के नए नए तरीके हमेशा बदलते रहते हैं। हर एक टेक्नोलॉजी में हर चीज समय समय पर बदल रही है। हमें अपने प्लेटफॉर्म को भी ऊपर ले जाने के लिए, चूंकि क्या है ना कि हम काम कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी तो सेम काम कर रहा है। गूगल को भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ऊपर लाया जाए, जो कम काम कर रहा है या कांस्टेंट है उनको नीचे जाना पड़ेगा। तो हम छोड़ के अगर हम सोचे कि वेबसाइट बन गया, उसको छोड़ दिया और वो टॉप पर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लगातार स्टडी करनी पड़ेगी, नई नई चीजें समझनी पड़ेंगी, उनके हिसाब से उन पॉइंट्स को वेबसाइट में, एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। प्लस जब आपको लगे आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट हो गया है, लगातार यूजर आ रहे हैं, लगातार खबरें लग रही हैं, आप गूगल एड के लिए अप्लाई करवाओ। वेबसाइट में अप्लाई हो जाएगा। यूट्यूब के लिए कंडीशन है 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर की। मोबाइल एप्लीकेशन में आप लगा सकते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन की भी कंडीशन है, एड लग जाएगा, चलने लगेगा, लेकिन 10 दिन बाद वो बंद भी हो सकता है। क्यों? अगर उस पर ज्यादा नए यूजर नहीं आए, ज्यादा नए डाउनलोड्स नहीं हुए, तो एप्लीकेशन पर जो एडमॉब आया है वो भी बंद हो सकता है। अब जो इसमें वेबसाइट पर लगने वाला जो एड होता है उसको एडसेंस कहते हैं, एप्लीकेशन का एडमॉब कहलाएगा, और यूट्यूब का मोनेटाइज तो अलग रहेगा। इन सब का जो टोटल है वो हमारे गूगल एडसेंस पर हम जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर कि हमारा कितना इनकम अभी तक रहा है।
ये कुछ जानकारियां ऐसी थी जिनसे आप अपने न्यूज पोर्टल को बेहतर और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसी चैनल से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में हमने हर एक टॉपिक पर, चाहे वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने का हो, चाहे वेबसाइट के प्रमोशन का हो, चाहे चैनल में ऐड नहीं आ रहे हैं, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कैसे वॉच टाइम बढ़ाएं, सब पर स्पेशली हम वीडियो बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी, उनको भी आपको देखना है। कोई क्वेश्चन आता है, आप हमें कॉल कीजिए, नंबर हमने दे रखा है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कभी भी मैसेज कीजिए, चाहे कॉल कीजिए, आपको रिस्पांस बिल्कुल मिलेगा। आपने अपना जो टीम तैयार किया है, उनसे भी आपको कहना है कि धीमे धीमे करके ऑनलाइन जानकारियां लेते रहें और अपने चैनल को ग्रोथ करवाते रहें। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।